कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है जिसे 2 साल से बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिलते आ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का स्पीड में अपनी कार चलाकर स्कूल आता है और दूसरा लड़का उसके कार का दरवाजा खोलता है। नरेशन में हमें बताया जाता है कि ये जो स्कूल है वो बेस्ट स्कूल से बिल्कुल अपोजिट है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के रिकॉर्डिंग रूम में कुछ लड़के एक लड़के का गला दबाकर उसे मार रहे हैं। इस गैंग के लीडर का नाम सू गैंग होता है। ये लोग उसे लॉकर में बंद कर देते हैं और एक एक करके उसे थप्पड़ मारते हैं। सू गैंग ये सब कुछ देखकर एंजॉय कर रहा था। पूरे स्कूल को उस लड़के की चीखें सुनाई देती है। सारा स्कूल इस बारे में पहले से जानता था, यहाँ तक कि स्कूल के टीचर को भी इस गैंग के बारे में सब पता होता है। इसके बाद एंट्री होती है एक टेम्पोररी टीचर सीमिन की, जो स्कूल में सिर्फ 3 महीने के लिए पढ़ाने आई होती है। सीमिन स्कूल की दूसरी टीचर जेग्योंग के साथ बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर स्कूल का डीन आता है और सीमिन पर भद्दा कमेंट करता है, जिससे कि दोनों टीचर्स को गुस्सा आता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। वॉशरूम में एक टीचर जेग्योंग को कहती है कि सीमिन के डेस्क पर पहले जो टीचर बैठती थी उसने कर लिया था। सीमिन अंदर वॉशरूम में से सब सुन लेती है। वो गूगल करती है तो उसे पता लगता है कि वो भी एक टेम्पोररी टीचर थी, लेकिन स्कूल के कुछ बच्चों के रैगिंग से परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी थी। ये खबर पढ़कर सीमिन के तो होश उड़ जाते हैं। जेग्योंग सीमिन को कॉल करती है तो उसे वॉशरूम के अंदर से फोन की रिंग सुनाई देती है। सीमिन ईयरफोन लगाकर बाहर आती है और ऐसे प्रिटेंड करती है मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। जेग्योंग सीमिन को उस बुली गैंग की वीडियो दिखाती है जिसमें वो एक औरत को बुली कर रहे होते हैं। सीमिन समझ जाती है कि सू गैंग ही वो लड़का है जो स्कूल के लोगों को बुली करता है। सू गैंग पहले किसी और स्कूल में था जहां एक लड़के की बुरी तरह से पिटाई करने पर उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद सू गैंग ने इस स्कूल में एडमिशन लिया था। जेग्योंग सीमिन को एडवाइस देती है कि अगर उसे इस स्कूल में परमानेंट टीचर बनना है तो उसे सब कुछ नजरअंदाज करना पड़ेगा। सीमिन दरअसल एक बॉक्सर होती है। वो घर जाकर अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर उतारती है। सीमिन के घर एक लड़का आता है जिसे वो अपना दिल का हाल सुनाती है। उसे अपनी मनचाही जॉब तो मिल गई थी, पर स्कूल के हालात देखकर उसे हेल्पलेस फील हो रहा था। सीमिन के पिताजी भी एक बॉक्सर ही थे जिन्हें ब्रेव सिटीजन का अवार्ड भी मिल चुका था, मगर सच का साथ देने के कारण वो कर्ज में डूब गए, जो अब सीमिन के सर चढ़ गया है। अपने पापा का जिम चलाने के लिए सीमिन को अपने सपनों को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था। सीमिन का दोस्त उससे कहता है कि तुम भी हूबहू अपने पापा की तरह हो, हमेशा सच का साथ देने वाली। अगले ही पल सीमिन का ध्यान वहाँ रखे एक मास्क पर पड़ता है, जिससे कि उसे एक आइडिया आता है। फिर एक दिन सीमिन की नजर जिन हायोंग नाम के एक लड़के पर पड़ती है जिसे सू गैंग का गैंग बुली कर रहा था। ये वही लड़का होता है जिसे हमने पहले भी बुली होते हुए देखा था। सू गैंग जिन हायोंग का फेस प्लास्टिक से कवर करके उसे मारने लगता है। उन लोगों ने सारे कैमरास को भी कवर कर दिया था। सीमिन से रहा नहीं जाता, वो जिन हायोंग की मदद करने जाने लगती है, लेकिन तभी उसे केवोन नाम का लड़का मिलता है जो उसे रोक लेता है। केवोन कहता है कि सू गैंग के पापा इस स्कूल के ट्रस्टी हैं, सो तुम इन सब के बीच मत पड़ो। सू गैंग जिन हायोंग के बीच में ना पड़ने को कहता है, अगर उसने ऐसा किया तो वो उसकी दादी को खत्म कर देगा। सू गैंग जिन हायोंग को किक मारने पर अपना पैर उठाता है, तभी सीमिन बीच में आकर उसे रोक देती है, पर वो ऐसा शो करती है कि ये उसने गलती से किया हो। सीमिन के जाने के बाद सू गैंग अपने दोस्त से पूछता है कि ये कौन है। उसका दोस्त कहता है कि ये उस टीचर की रिप्लेसमेंट में यहाँ आई है जिसने तुम्हारे कारण जान दी थी। ये सुनते ही सू गैंग भड़क जाता है और अपने ही दोस्तों की पिटाई करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि केवोन जो सीमिन से टकराया था वो सीमिन के पापा से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा था ताकि वो सू गैंग का सामना कर सके। केवोन को इस बात का पता नहीं होता कि वो सीमिन के पापा से ट्रेनिंग ले रहा है। सीमिन अगले दिन जिन हायोंग से पूछती है कि क्या उसने इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल से बात की, तो जिन हायोंग कहता है उन्हें सब पता है, पर ट्रस्टी के बेटे के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। इस स्कूल वालों ने उल्टा जिन हायोंग को किसी और स्कूल में एडमिशन लेने को कह दिया।
जिन हयोंग कहता है कि मैंने सू गैंग के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी की थी, पर पुलिस को दिखाने के लिए मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। जब सू गैंग को पता लगा कि मैं पुलिस के पास गया था तो उसने मेरी फिर से पिटाई की। जिन हयोंग सीमेन से हेल्प मांगता है। वो स्कूल छोड़कर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे पता है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। गलती सू गैंग और उसके गैंग की है जो बेवजह लोगों को परेशान करते हैं। गलती उसके पेरेंट्स की भी है जो अपने बिगड़ैल बेटे को डिसिप्लिन नहीं सिखा पाए, और साथ ही गलती स्कूल अथॉरिटी की भी है जो सब कुछ जानते हुए चुप रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाहर से कुछ बच्चे इनकी बातें सुनकर इनकी वीडियो बना रहे होते हैं। नेक्स्ट डे सू गैंग की माँ स्कूल के सभी लोगों को खाने की पार्टी देती है क्योंकि स्कूल इस बार भी बेस्ट स्कूल का अवार्ड जीत चुकी थी। रात को सिमिन सोचती है कि वो चाहते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले सकती। इसके बाद वो खुद सू गैंग से बात करने जाती है, पर सू गैंग उससे बदतमीजी करता है। सू गैंग सिमिन को मुक्का मारने के लिए अपना हाथ उसके फेस के पास ले जाता है और उसके कान में फुसफुसाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद सभी टीचर के फोन पर एक मैसेज आता है। दरअसल किसी ने स्कूल कमेटी को कंप्लेन किया था कि स्कूल के किसी बच्चे को लगातार बुली किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी स्कूल अथॉरिटी में से किसी ने भी उस बच्चे की हेल्प नहीं की। सब सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कंप्लेंट किसने की है। अगले सीन में सू गैंग की माँ स्कूल में आकर पूछने लगती है कि उसके बेटे से किसको तकलीफ है। उसका लॉयर कहता है कि ये एक क्रिमिनल केस है, कसूरवार को फाइन और जेल तक हो सकती है। जिसने भी ये किया है अगर वो खुद कबूल कर लेगा तो उसके साथ हम नरमी से पेश आएंगे। जे ग्योंग कहती है कि लॉ के मुताबिक कंप्लेन करने वाले के दावे अगर सही हो तो सजा उससे नहीं बल्कि क्रिमिनल को मिलेगी। ये सुनकर लॉयर की बोलती बंद हो जाती है। ये देखकर सू गैंग की माँ लॉयर के मुंह पर चांटा मार देती है। वो जे ग्योंग से भी खूब लड़ती है। जे ग्योंग ने लास्ट ईयर भी ऐसे ही बखेड़ा खड़ा किया था जिसे बाद में सेटल कर दिया गया था, पर इस बार वो सारे लॉस अच्छे से जान चुकी थी। डीन को भी वो खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि अगर तुम्हें प्रिंसिपल बनना है तो पहले कंप्लेन करने वाले का पता लगाओ। तभी सीमेन सू गैंग की माँ के आगे आकर अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है कि मैं ही हूँ जिसने कंप्लेन की है, मुझे माफ कर दीजिए। सू गैंग की माँ सीमिन को भला बुरा सुनाती है और डीन से उसे स्कूल से बाहर फेंकवाने को कहती है। ये देख के सू गैंग जिन हयोंग से कहती है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। नेक्स्ट सीन में सू गैंग डीन से कहता है कि अगर तुम सीमेन को स्कूल से निकाल दोगे तो मैं उससे बदला कैसे लूंगा। इस सीन से हमें पता लगता है कि सू गैंग के आगे उसकी माँ की भी नहीं चलती थी। वो उनके लिए डिसीजन की भी डिसरिस्पेक्ट कर देता है। इसके बाद सीमेन स्टोर में बैठकर डिनर कर रही होती है। तभी वहाँ सू गैंग और उसके दोस्त आ जाते हैं। वो लोग मिलकर सीमेन से कहते हैं कि तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला जा रहा, तो अब तुम्हें यहाँ रहकर मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन सीमिन गुस्से में उड़कर वहाँ से जाने लगती है। तभी सू गैंग उसको जोर से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें स्कूल में परमानेंट टीचर बनना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इसीलिए तुम एक काम करो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। सीमिन बिना रिएक्ट किए स्टोर से चली जाती है। बाहर एक आदमी उससे टकराता है पर सीमिन उसे सॉरी कहकर चलने लगती है, पर पता नहीं क्यों वो आदमी सीमिन को बिना वजह गालियां देने लगता है और उसकी पिटाई भी करता है। वो कभी उसके सर पर मारता है तो कभी उसके गालों पर। सीमिन समझ जाती है कि उसका चुप रहना ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। वो पूरी हिम्मत जुटाती है और गुस्से में उस आदमी को एक जबरदस्त किक लगाती है जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। फिर बास्केटबॉल कोर्ट में एक लड़का सू गैंग से गलती से आकर टकरा जाता है जिससे सू गैंग उसे मारना शुरू कर देता है। दोनों टीम के बीच लड़ाई होने लगती है। वहीं सीमिन छुपकर सब कुछ देख रही होती है, जिसके बाद वो अपना वही कैट वाला मास्क लगाकर सू गैंग को एक जोरदार किक लगाती है। सीमिन उसकी जमकर पिटाई करती है। फिर पुलिस के वहां आने से सभी वहां से भाग जाते हैं। सू गैंग को मारकर सीमिन को बहुत सुकून महसूस होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केवोन भी सब कुछ छिपकर देख रहा था और उसे पता चल गया था कि मास्क के पीछे सीमिन थी। यहाँ सू गैंग की पिटाई वाली बात स्कूल में फैल जाती है और सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं।
उसकी डेस्क पर किसी ने मास्क वाले कैट की ड्राइंग बनाई होती है। इन सब से सुगैंग को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उस डेस्क को उठाकर पटक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केवोन को पता लग गया है कि उसके बॉक्सिंग ट्रेनर सीमिन के पापा है। फिर सुगैंग और उसके दोस्त फिर से जिनह्योंग को बुली करने लगते हैं। इस बार वो सारी हदें पार कर देते हैं और उसके कपड़े तक उतार देते हैं। फिर वो उसे उन सब के लिए खाना लेकर आने को कहते हैं। जिनह्योंग रोते रोते बिना कपड़ों के तेजी से दौड़ता है और उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां केवोन काम करता है। केवोन को जिनह्योंग को इस हाल में देखकर बहुत गुस्सा आता है। केवोन तुरंत अपनी साइकिल लेकर सिमिन के पास चला जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। वो उसे ये भी कहता है कि वो जानता है कि उस दिन मास्क के पीछे वही थी और उसने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था और इस बात को भी स्कूल में उसी ने फैलाया था ताकि सभी के सामने सुगैंग का असली चेहरा आ सके। इसके बाद जिनह्योंग रेस्टोरेंट में पड़ा चाकू लेकर सुगैंग को मारने निकल पड़ता है। सिमिन भी मास्क लगाकर वहां पहुंच जाती है। इस बार सुगैंग सिमिन को देख उससे पहले ही मारने लगती है। मास्क के पीछे छिपी सिमिन भी उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करती है। जिनह्योंग भी छुरी लेकर सुगैंग को मारने पहुंच जाता है, पर सिमिन उसे ऐसा करने से रोकती है और इस बीच वो छुरी जाकर सिमिन के हाथ पर लग जाती है। जिनह्योंग गुस्से से चिल्लाने लगता है, जिससे रेस्टोरेंट स्टाफ जिनह्योंग को वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सिमिन हॉस्पिटल में एडमिट होती है। जैसे उसे होश आता है, वो इस हादसे को पुलिस को बताने से मना करती है ताकि जिनह्योंग तकलीफ में न आए। सुगैंग अब भी यही सोच रहा होता है कि आखिर उस मास्क के पीछे कौन हो सकता है। तभी वह एक और शख्स मास्क पहनकर वहां पहुंच जाता है। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि सिमिन के पापा होते हैं, मगर सुगैंग सिमिन के पापा को बुरी तरह पीट देता है। हॉस्पिटल के कमरे से बाहर आने के बाद सिमिन देखती है कि उसके पापा जख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़े हैं। वो समझ जाती है कि ये सुगैंग ने किया है। फिर फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाई देता है कि सिमिन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन मैच के फाइनल तक पहुंच गई थी, पर वो जानबूझकर हार जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके पापा का जिम बच जाए, जो उनके कर्जे में डूब जाने की वजह से नीलाम होने वाला था। ओपोनेंट बॉक्सर के कोच ने सिमिन को हारने का एक बड़ा अमाउंट देने का वादा किया था। सिमिन के पापा को जब इस बात का पता चला तो वो उससे बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा सच का साथ दिया होता है और उनकी बेटी घूस खाकर इतने बड़े कंपटीशन में जानबूझकर हार गई थी। ये सुनकर उन्हें बेहद दुख पहुंचा था। इस तरफ सुगैंग सभी के हाथ चेक करता है, क्योंकि मास्क वाले इंसान के हाथ में कट लगा था। जिग्योंग सिमिन को कहती है कि तुम बहुत ही जल्दी परमानेंट टीचर बनने वाली हो। सुगैंग की नजर सिमिन पर पड़ती है और वो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाता है कि ये उस मास्क वाले इंसान से काफी मिलती जुलती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि मास्क के पीछे सिमिन ही थी। सिमिन किसी से कॉल पर कहती है कि वो परमानेंट टीचर बनने वाली है। तभी सुगैंग वहां आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, उस मास्क के पीछे तुम ही थी। तुमने मुझे इसलिए बचाया था कि जिनह्योंग पर मुझे मारने का इल्जाम न आए। वो सिमिन का चेहरा प्लास्टिक से कवर करके उससे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यही मार दूंगा और इस बात का किसी को पता तक नहीं लगेगा, पर तुम्हें ऐसे ही मार दूंगा तो मजा नहीं आएगा। तभी उसकी नजर एनुअल डे के बोर्ड पर पड़ती है। वो सिमिन को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर वो मैच में न आई तो वो जिनह्योंग के उस वीडियो को वायरल कर देगा जिसमें उसने सुगैंग को चाकू से मारने की कोशिश की थी। इससे जिनह्योंग की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये सारी बातें जेग्योंग भी छुपकर सुन रही होती है। सिमिन को पता लगता है कि जिनह्योंग ने किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिया है। सिमिन जिनह्योंग के घर जाती है। फिर जब वो जिनह्योंग की ग्रैंडमदर से मिलती है तो उसे पता लगता है कि ये वही ओल्ड लेडी है जिनकी उसने पहले कई बार हेल्प की थी। जिनह्योंग की दादी सिमिन से कहती है कि उसने मुझे बचाने के लिए अपना स्कूल बदल दिया। यहाँ जिनह्योंग छत पर से कूदने का सोच रहा होता है। तभी सिमिन वहाँ पहुँच जाती है। वो सिमिन से कहता है कि मेरे पूछने पर सुगैंग ने बताया कि वो उसे इसलिए मारते हैं ताकि उसके मजे ले सके, उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली एक दिन सुगैंग और उनके दोस्त मिलकर जिनह्योंग की दादी को बुली कर रहे होते हैं, लेकिन जिनह्योंग उन्हें बचाने पहुंच गया था और वहीं से इन सब की शुरुआत हुई थी। सिमिन जिनह्योंग को दिलासा दिलाती है कि वो दोनों मिलकर सुगैंग को मजा चखाएंगे। फिर एनुअल डे बॉक्सिंग चैंपियन का दिन आ जाता है। स्कूल के हर बच्चे ने उसी तरह का मास्क पहना होता है जो सिमिन के पास था, ताकि वो लोग मास्क मैन को सपोर्ट कर सके। ये मास्क के वो ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था।
एनुअल डे वाले दिन जेग्योंग सिमिन से कहती है कि वो मास्क वाला इंसान जरूर सामने आएगा क्योंकि वो एक ब्रेव सिटीजन है। उसी वक्त एक मास्क वाली लड़की आकर सिमिन को अपने साथ ले जाती है। उस लड़की में सिमिन को अपनी शक्ल नजर आती है, जिससे सिमिन को आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। वो अपना मास्क पहनकर मैच के लिए निकल पड़ती है। बाहर उससे केवोन मिलता है और जिन ह्योंग को भी पता लग जाता है कि मास्क के पीछे सिमिन थी। मैच शुरू होता है और हम देखते हैं कि ऑडियंस में सिमिन के पापा भी मौजूद है। सुगैंग सिमिन को जोर जोर से मारने लगता है, जिससे उसके बाल खुल जाते हैं। सभी लोग चौंक जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि मास्क के पीछे कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। सिमिन के मन में थॉट आता है कि उसे किसी भी हालत में गिव अप नहीं करना है। इसी से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो सुगैंग पे पंच और किक के बौछार कर देती है। सिमिन सुगैंग से कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम अपने मुंह छिपाते फिरोगे और घुटने टेक कर उससे माफी मांगोगे। ये बातें कहकर वो अपना मास्क उतारने लगती है, लेकिन तभी जेग्योंग चिल्लाकर उससे ऐसा करने से रोकती है, पर सिमिन मास्क उतार देती है। सभी सिमिन को देखकर हैरान हो जाते हैं, मगर उसके लिए चेयर करने लगते हैं। सिमिन सुगैंग के कंधे पर चढ़ जाती है और उसके बाल नोचने लगती है। इस स्कूल का डीन कहता है कि अगर तुम्हें परमानेंट टीचर बनना है तो तुम्हें अभी मैच खत्म करना होगा। ये सुनकर सुगैंग खुद डीन को बीच में पढ़ने से मना करता है और मैच को कंटिन्यू करता है। सिमिन अभी भी सुगैंग को मारे जा रही थी। गुस्से में सुगैंग डीन को धक्का दे देता है और वो फाइटिंग रिंग से नीचे जा गिरते हैं। सिमिन अपने सारे बॉक्सिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करती है और सुगैंग पर भारी पड़ती है, जिससे वो रिंग से बाहर जाकर गिरता है और जिन ह्योंग के सामने अपने घुटने पर लैंड करता है। ये देख जिन ह्योंग को सिमिन की कही बात याद आती है कि तुम्हारे टीचर तुम्हें जस्टिस जरूर दिलाएंगे। सिमिन सुगैंग को माफी मांगने कहती है, पर सुगैंग अभी भी टस से मस नहीं हो रहा था। जिन ह्योंग कहता है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए क्योंकि तुम वैसे ही सबसे हार चुके हो। सुगैंग का ईगो अभी भी नहीं टूटा था। वो उठकर एक बोर्ड उठाता है और सिमिन को मारने के लिए दौड़ता है। सिमिन अपना पैर हवा में उठाती है और जोर से सुगैंग के सर पर किक मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिन ह्योंग सुगैंग के खिलाफ कंप्लेन करने का फैसला लेता है, जिसमें सिमिन उसका साथ देने का वादा करती है। फिर उस वक्त वहाँ एक और लड़की आ जाती है जो कहती है कि मुझे भी एक कंप्लेन करनी है। उस लड़की के पास वीडियो होती है, जिससे सबको पता लग जाता है कि सुगैंग एक बुली बॉय है और उसकी इन हरकतों की वजह से एक टीचर अपनी जान गंवा चुकी है। फिर सिमिन स्कूल से रिजाइन कर देती है और अपने पापा का जिम चलाने लगती है, जिसमें जेग्योंग भी जाया करती है। क्लाइमेक्स सीन में सिमिन किसी और स्कूल के बारे में गूगल पर सर्च कर रही होती है। उस स्कूल को बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिल चुका होता है और वहाँ भी कुछ दिन पहले एक लड़की ने खुदकुशी किया होता है। सिमिन उस स्कूल में इंटरव्यू देने पहुँच जाती है। स्कूल के बाहर उसे एक इगोइस्टिक लड़की दिखाई देती है जो अपने ड्राइवर से रूडली बात कर रही होती है। फिर इंटरव्यू में जब सिमिन को पूछा जाता है कि वो इस स्कूल में काम क्यों करना चाहती है, तो वो कहती है कि मैं स्कूल के बच्चों को प्यार देना चाहती हूँ और अपने अंदर की सारी स्किल्स उन्हें सिखाना चाहती हूँ। कैमरा इंटरव्यू ले रहे शख्स यानी कि स्कूल के डीन पर शिफ्ट होता है, जो और कोई नहीं बल्कि जेग्योंग थी। फिर हमें सिमिन के बैग में पड़ा एक मास्क दिखाई देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज की कहानी में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।